हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप कोई इंग्लिश की चीज़ नहीं देखेंगे। इसमें हिस्ट्री क्लास 11th का जो अभी हमारा एग्ज़ाम है 9 अप्रैल को, उसके लिए ही मैंने नोट्स और क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं मेरे अपने टाइम के जो मैंने पढ़े थे वो सारे नोट्स, और जो आप हिस्ट्री एग्ज़ाम लिखोगे तो उससे पहले कौन से क्वेश्चन जो मस्ट प्रिपेयर करके जाने हैं आपको, वो सारा समझा रखा है। स्क्रीन पे मैंने अपने नोट्स प्रेजेंट किए हुए हैं, जो क्वेश्चन आने हैं वो क्वेश्चन बता रखा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखो। इसमें हिस्ट्री एग्ज़ाम तो आपका क्लियर है, बिल्कुल अच्छे मार्क्स के साथ प्रिपरेशन नोट्स है। नोट्स का जो आप ले सकते हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। उसमें आपको सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, पेपर में आने ही हैं। हिस्ट्री का जो आपका 9 अप्रैल को एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने करा हुआ है। क्लास 11th के लिए हिंदी मीडियम में फोकस है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो इस नोट्स को समझें, और जो क्वेश्चंस आने हैं वो सारे बता रखे हैं इस वीडियो में, और क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लोगे वाले, और इसका आंसर राइटिंग कैसे करना है। नोट्स जो है जो आपको पढ़ के जाने चाहिए पेपर के लिए, जो 9 अप्रैल को उसके सारी चीज़ें हैं, तो देखते रहिए। मैं अपने नोट्स के थ्रू हिस्ट्री एग्ज़ाम क्लास 11th के नोट्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिसमें हिंदी मीडियम में होगा। और ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो होंगी, कंप्लीट नोट्स इन हिंदी फॉर क्लास 11th 9 अप्रैल को जो आपका एग्ज़ाम है हिस्ट्री का, उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे 9 अप्रैल के, वो क्वेश्चंस बता दूंगा। हैंड रिटन नोट्स है हिंदी में, लिंक नोट्स का डिस्क्रिप्शन में, जिसको जाके आप ले सकते हो। आगे आप नोट्स देखोगे जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर कैसे लिखना है थोड़ा ये बता रखा है। और मैंने अपने टाइम पे जो नोट्स बनाए थे हिस्ट्री के क्लास 11th के, वो है। देन कवर्स मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें वो इंक्लूड हैं, और जो चैप्टर से आ सकते हैं, जो चैप्टर में से सबसे ज़्यादा आते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, पार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड है आपका पेपर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, है ना। पैटर्न वगैरह देखेंगे तो लास्ट ईयर का पेपर और पेपर पैटर्न वगैरह देख लो, आप सीख लो। और मेरे पे पेपर है नहीं तो मैं आपको पेपर दिखा देता, बट यू हैव टू सी दैट पेपर और जाके चेक करो। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में डिवाइड होता है आपका। पहले में 2 मार्क्स के आते हैं, फिर एमसीक्यू, सोर्स बेस, फिर 4 नंबर के, फिर 8 नंबर के, 6 नंबर के, जितने नंबर के आपके पेपर आते हैं आप चेक करें। जो आपकी बुक है ये विश्व इतिहास के कुछ विषय, इस बुक में पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री दे रखी है, आपके पूरे विश्व इतिहास दे रखा है, और इसमें आप जाके देखें। लाइक दिस चैनल और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। देन हिस्ट्री एग्ज़ाम क्लास 11 के बारे में, एग्ज़ाम जो है आपका 9 अप्रैल को है, उसके लिए मैंने बनाया है, जिसमें लेट्स नाउ, अब हमें ना नोट्स पे आ जाना है और देखना है क्या क्या आएगा। हिंदी में ही है सारा टॉपिक्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम क्वेश्चंस, तो इस नोट से आपको बहुत इम्पॉर्टेंट या फिर बहुत वैल्यू मिलेगा, और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे 11th एग्ज़ाम में हिस्ट्री के। पैटर्न और लास्ट ईयर का क्वेश्चंस देख लो जो कि इम्पोर्टेंट है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और हेल्प लो सपोर्ट मटेरियल का, सपोर्ट मटेरियल से देखो। ये सारी बातें बता रहा हूँ मैं आपको उसके रिगार्डिंग, कि आपको पेपर देखना कैसे है, अटैम्प्ट कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए करना है। ओके, देन मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट मटेरियल ज़रूर पढ़ो। सपोर्ट मटेरियल में आपके नोट्स टाइप में दे रखे हैं, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, उसके जो क्वेश्चंस हैं। ये आपका एग्ज़ाम है 9 अप्रैल को, सो बी रेडी। लेट्स स्टार्ट ऑन नोटबुक। अब नोटबुक पे जा करके मेरे नोट्स देखेंगे। थैंक यू। अब देख लो एग्जाम पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो चेक कर लो अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और पैटर्न देख लो एग्जाम का। इसमें इस वीडियो में आपको पैटर्न भी बता देता हूँ। पैटर्न में देखो आंसर सब करने हैं आपको, और जिसमें फर्स्ट पार्ट ए है, जो कि आपका पैटर्न क्या है कि 1 से 4 तक जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, 30 वर्ड्स में लिखना है, 3 से 4 लाइन में लिखते हैं 2 मार्क्स के लिए, और ये 1 से 4 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी में देखो, पार्ट बी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि 5 से 10 जो क्वेश्चन होते हैं, और जिसके मार्क्स होंगे आपके 4, और 100 वर्ड्स में लिखना होगा। ये पार्ट बी है। पार्ट सी में आंसर टू द क्वेश्चन विच इज़ 11 to 15 350 वर्ड्स में है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्ट सी। पार्ट सी कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। यहाँ पे लिखा है क्लियर, आप देख सकते हैं इमेज में। पार्ट डी जो कि मैप वाला होता है, 16-17 क्वेश्चन, वो मैप वाला आपको करना होगा। पार्ट एफ भी है, और इसमें ये पैटर्न है हमारा।
तो एग्जाम पैटर्न समझ पा रहे हैं आप? एग्जाम पैटर्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहे आपके लास्ट ईयर के। सबसे ज़्यादा इसमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे? इसमें से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। देन आपको ये बताना मध्यकालीन में मठों के दो कार्य, नेटिव शब्द का क्या अर्थ होता है। अब्बासी क्रांति से आते जाता क्वेश्चन कल 9 अप्रैल के एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। अब्बासी क्रांति से क्या अभिप्राय है। वतन पतन वंश की स्थापना के संदर्भ में उत्तर, चंगेज खां के अधीन मुगलों के सैनिक सफलता के प्रमुख कारण क्या थे। 5 नंबर आप अपने पक्के समझो इन क्वेश्चन को अगर आप करके जाते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 9 अप्रैल को आपको एग्जाम है उसके लिए आपके यही क्वेश्चन आएंगे। ये देख लो, रोम साम्राज्य के संदर्भ में प्रिंसिपेट से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। रोमन साम्राज्य, इसके मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। रोमन साम्राज्य के वास्तुकला रूपों में इस्लामी वास्तुकला के रूप कैसे विभिन्न थे। 5 मार्क्स चाहिए तो आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है और यही देखने को मिलेगा आपको, जिसमें मैंने नोट्स में भी इसके आंसर कैसे लिखने हैं और क्या इनके आंसर हो सकते हैं, और ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आएगा। अब देख लो लास्ट ईयर का पेपर और पूरे मार्क्स ले आओ। ये क्वेश्चन जो शो होंगे आपके स्क्रीन पे यही आने वाले हैं। अब्बासी क्रांति से क्या अभिप्राय है, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स को नाम क्यों दिया गया, हिजरा से क्या अभिप्राय। ये 3 मार्क्स में नहीं आया तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा और ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़ेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब्बासी क्रांति से क्या अभिप्राय है, उम्मद वंश के पतन तथा अब्बासी वंश की स्थापना के संदर्भ में उत्तर दीजिए। चंगेज खां के अधीन मंगोलों की सैनिक सफलता के प्रमुख कारण क्या थे। रोम साम्राज्य के संदर्भ प्रिंसिपेट से क्या अभिप्राय है। ये देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये 2 साल के क्वेश्चन पेपर है, रिपीटेड है। चीन में गणतंत्र की स्थापना के चरणों का संलोचना, गोल्ड रश से क्या अभिप्राय। इसके आंसर्स मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर रखे हैं और इसके आंसर्स अगर आपको नहीं मिलते तो मेरे से कहिएगा। और ये सारा क्वेश्चन आने वाला है और यही कल आपको 9 अप्रैल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। रोमन साम्राज्य वास्तुकला रूपा में इस्लामी वास्तुकला के तुलनात्मक विभिन्न। 5 नंबर तो आप पक्के समझो। ये क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके 9 अप्रैल के पेपर में हिंदी मीडियम वालों के, और मार्क्स आपको पूरा मिलेगा अगर आप वो नोट्स पढ़ लें, इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लें। यही क्वेश्चन आएंगे आपके जो कि आ रखे थे। थैंक यू। लास्ट ईयर का पेपर दिखा रहा था मैं, उसमें टेक्निकल इशू की वजह से मैं आपको फिर से दिखाता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। अब्बासी क्रांति से क्या तात्पर्य है, ऑस्ट्रोलोपिथिक्स ये सारा आपको होता है। चंगेज खान के अधीन मुगलों की माया संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए। ये मैंने नोट्स में पूरा करवा रखा है, माया संस्कृति क्या है और उसमें माया संस्कृति के बारे में सारी जानकारी प्राप्त है आपको। और फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। दास के बारे में पूरा मैंने सामंतवाद वाले चैप्टर में पूरा बता रखा है। इटली के नगरों को नया जीवन किस प्रकार मिला, ये पूरा मैंने पुनर्जागरण में काल में विज्ञान क्षेत्र में प्रगति, फ्रांसीसी क्रांति के अकॉर्डिंग मैंने सारा इसमें औद्योगिक क्रांति के क्वेश्चन आंसर करवा रखे हैं। चीन के साम्यवादी दल का उद्भव, सन या तो सेन के तीसरे सिद्धांत पर आधारित तथा ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। औद्योगिकरण का इंग्लैंड के श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये नहीं तो महिलाओं और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन आपको 9 अप्रैल के एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। और ये अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं, शिक्षा के प्रति एस्टेक लोगों की क्या नीति थी, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है, मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन आपको कल मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये सारे आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, ये क्वेश्चन 9 अप्रैल के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के यूरोपीय लोगों के आगमन वगैरह जितने हैं सारे मिले हैं। थैंक। तो आज हैंड रिटन नोट्स पे क्लास 11th के हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के मैंने बनाए थे, तो ये हिस्ट्री का है। आपको इसमें मैं दूंगा क्लास 11th की पूरी हिंदी हैंड रिटन नोट्स। तो इस नोट्स का पीडीएफ का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। इसमें देखो आपका जो हिस्ट्री की बुक है समय की शुरुआत से और पूरा मानव इतिहास आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरे विश्व का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो विश्व का इतिहास पढ़ने के लिए आपका पहला चैप्टर जो है वो तक क्या है, समय की शुरुआत से। इसमें देखो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऐसी जाति पैदा हुई जिन्हें मानव कहा जाता है। 56 लाख वर्ष पुराना इतिहास है मानव का, इंसान का। आधुनिक मानव कितना साल पुराना देख लो। तो ये सारी चीजें इसमें, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें टॉपिक्स है शहरी जीवन, पत्थरों से औजार, भोजन की खोज, शिकार, संपर्क करना, जीवन संग्रह करना, ये सब क्या है हमारे फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स है। शिकार, मानव का विकास मीन्स कि कैसे कैसे मानव की उत्पत्ति हुई,
है ना। मानव की उत्पत्ति कब माना जाता है? 1856 में जर्मनी के डेसलफोर्ड नगर के पास नियंडर घाटी में जब मजदूर चुने गए पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक खोपड़ी और अस्थिपंजर मिला। तो ये आपने पढ़ा होगा, अपना पूरा चैप्टर इसमें मानव की उत्पत्ति के बारे में है। अभी इसमें से भी क्वेश्चन बनता है ना। इसमें से ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, होमो इरेक्टस, ये सारी चीजें मानव के विकास से संबंधित है। मानव कैसे कैसे आया, ये तो नोट्स है, आप इनको पढ़ लेना डाउनलोड करके पीडीएफ लेकर के। और उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो, सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था क्या थी इसमें, मतलब कि आप औजार कैसे बनाते थे, दो पैरों पे चलना। ये नोट्स में मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना। क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमने चैप्टर पढ़ा औजारों को बनाना। अब क्वेश्चन बोल देगा कि औजारों की महत्वपूर्णता क्या थी, है ना। क्वेश्चन में बोल देगा कि कैसे कैसे औजार बनाते थे। ये सब क्या है, हमारे होमोवंश के बारे में अगर क्वेश्चन आता है आपका तो ये पूरा आप लिख सकते हो। होमोवंश एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको इंसान का, जो इंसान मीन्स मानव है, उसके कैसे कैसे विकास हुआ वो सारा चीज़ है। तो ये क्या हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। देन हम आते हैं अपने सारे 6 चैप्टर पे, जिसमें आपको सारे वर्ग के अभिजात वर्ग 3 वर्ग में बटा हुआ है ना। ये 6 चैप्टर क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको सारे वर्गों के बारे में पढ़ना है। पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, तीसरा वर्ग किसान स्वतंत्र तथा बंधक वर्ग। पहले जो पंडित वगैरह थे वो अपने आप को ऊपर रखते थे, देन अभिजात वर्ग, उसके बाद आते थे तीसरा वर्ग किसान स्वतंत्र। तो ये पूरा हैंड रिटन नोट्स, और इसमें से आपका पेपर आने वाला है जो कि 9 अप्रैल को है। और इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे हम। जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपका 6 चैप्टर में, सामंतवाद। सामंतवाद क्या होता है, सामंतवाद का परिचय। फ्यूड जो जर्मन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा, जो यह इंगित करता है जो मध्य फ्रांस, बाद में इंग्लैंड तथा दक्षिणी इटली में भी विकसित हुआ। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक प्रकार की कृषि उत्पादन को चिन्हित करता है। जो सामंत है ना, कृषि कृषकों को सामंत मीन्स टू से, ये जो फ्यूडल सिस्टम बनाया था वो सारा क्या था, हमारा सामंतवाद। अब सामंतवाद, और फिर इसके बाद कौन से प्रकार के लोग आ रहे थे, चौथा वर्ग आ रहा था। 3 वर्ग पढ़े थे हमने सामंतवाद में, अब चौथा वर्ग आने लग गया, शहरी नगर, जो नागरिक थे शहर वगैरह के, है ना। तो आपको इसमें यही सब देखना है। इसमें ये देखने के बाद अब नोट्स को एक बार पढ़ लेंगे कि क्या था आपका शहरी वर्ग वगैरह, है ना। तो आपको मैं ब्लैक पेन से टिक करके दिखाता हुआ चलता हूँ। सो इसमें क्वेश्चन ये रहे जो कि 6 चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सामंतवाद से क्या तात्पर्य है, सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप में कब हुई। यूरोप में सामंतवाद की वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जरूर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका ये। तो ये पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। फ्रायर कौन थे, 2 प्रसिद्ध पाठ, है ना, ये सारे रीति रिवाज वहाँ के महत्वपूर्ण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 चैप्टर से। सबसे इम्पोर्टेंट, सामंतवाद के अंतर्गत यूरोप में किसानों की क्या स्थिति थी। ठीक है, ये हमारे टाइम पे आया था क्वेश्चन, और ये 6 चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इस क्वेश्चन के अंदर में आपको आंसर करना होगा, लिखना होगा लॉन्ग राइटिंग में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 चैप्टर में से, 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले विभिन्न प्रौद्योगिक बदलावों को, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंज जो हो रहे थे हमारे, टेक्नोलॉजिकल चेंज कब हो रहे थे हमारे, बताओ। टेक्नोलॉजिकल चेंज जब हो रहे थे तो सारा वो आपने पढ़ा होगा 14वीं शताब्दी की शुरुआत में, आर्थिक स्तर जो बढ़ रहा था हमारा, संकट वगैरह आया था। ये सारा किस में से है, आपका 6 चैप्टर में से है। आपने विश्व इतिहास के बारे में पढ़ा होगा। अब सेकंड टर्म में से जो चैप्टर्स आ रहे हैं, जितने आपके पाठ आ रहे हैं, तो वो कौन कौन से है, ठीक है। तो मानवतावादी शब्द किन अध्यापकों के लिए प्रस्तुत होता था, है ना। ये सारा कौन सा चैप्टर है, पार्ट 2 भी देख लो। पार्ट 2 क्या है, दूसरा पार्ट में ये आपके अध्याय में क्या दे रखा है सारा, कि कैसे कैसे आएगा, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, स्रोतों से जो मिलती है, माइकल एंग्लो की वजह से, है ना। मानवतावादी शब्द शिक्षकों के लिए उपयोग होता था, जो व्याकरण अलंकार, तो कैसे वहाँ पे टीचर उभरे, मानवतावादी संस्कृति क्या थी, इन पे क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे। आपके दूसरे पार्ट से है, ठीक है। यथार्थवाद क्या होता है, यथार्थवाद पे क्वेश्चन आ गया। पुनर्जागरण के 4 कारण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये, पुनर्जागरण के कारण, फिर से पुनर्जागरण कैसे हुआ, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पुनर्जागरण करने को आता है तो आपको ये करना ही पड़ेगा कि इसका कारण प्राचीन रोम, है ना। प्राचीन रोम में जैसे जैसे पुनर्जागरण हुआ वो सारी चीजें थी, है ना, कि
इस समय में नौ संचालन की नई तकनीकों ने दूर दूर की जल मतलब कि कैसे व्यापार बढ़ने लग गया इनका। पुनर्जागरण का मतलब होता है तुम्हारा फिर से वो रीडेवलपमेंट। तो मंगोलों की विजय ने अफ्रीका और एशिया को जोड़ दिया। तो अफ्रीका और एशिया जुड़ने लग गए थे। ये पुनर्जागरण क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये पेपर में देखने को मिलेगा। अब आते हैं यूरोपियों ने यूनानियों और रोमवासियों के अंतर्गत। ये सारा क्या है, पुनर्जागरण के कारण। विज्ञान और दर्शन अराबियों का योगदान क्या था, ये आप पढ़ लेंगे। अब देखो कोपरनिकसीय क्रांति, ये 2 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा। मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं हमारे पेपर में, जो कि आपका 9 अप्रैल को पेपर है। हिस्ट्री का क्लास 11th में समझ सकता हूँ, हमारे को गाइड करने के लिए कोई नहीं था, बट आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी मीडियम वालों के लिए ही है, और इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म अपनी इच्छा अनुसार चुन सकता है। ये सारी चीजें जो भूमध्य सागर 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप की सभ्यता में आए परिवर्तन, 14वीं अगर 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो चेंजेस आए उसके ऊपर क्वेश्चन आए तो आप ये कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना तो आप मेरे को बोल सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको जरूर ही जरूर देखने को मिलेगा पेपर में। ये 16 क्वेश्चन, तो आपको ये अगर चाहिए तो पीडीएफ तो लिंक से डाउनलोड कर लो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवार के पुरुषों के प्रभुत्व मीन्स यहाँ पे कि महिलाओं को कैसे कैसे दबाया जाता था, कैसे उनको रखा जाता था। तो ये आपको जरूर कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 8 से देखेंगे हम कि माया संस्कृति की मुख्य विशेषता बताओ। एजटेक इंका संस्कृतियों के बारे में बताओ। माया एजटेक जो आपने पढ़ा होगा सारा आपका आपके ही चैप्टर से है। माया संस्कृति जो थी उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, उनकी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं उनके धार्मिक क्रियाकलापों के ऊपर था। कृषि करने में विकसित कुशलता पूर्वक पुरोहितों प्रधानों की, ठीक है, ये हैंड रिटन नोट चाहिए मेरे अपने टाइम के जब मैं पढ़ता था। एजटेक एवं इनकी संस्कृतियों की विशेषताएं, ये आपका जो क्वेश्चन है आपको पेपर में आ सकता है। ये हिस्ट्री क्लास 11th के लिए हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो इनका संस्कृति की विशेषताएं देख लो। सबसे बड़ी संस्कृति थी इनका संस्कृति, है ना। उच्च कोटि के भवन थे, निर्माता थे, कृषि करते थे, केंद्रीय कृत साम्राज्य, कला क्षेत्र में उन्नति, शासन प्रणाली सब अच्छी थे इनके, है ना। अब रीड द क्वेश्चन पेपर, है ना। अब दीज टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट और ये क्वेश्चन पेपर में से बनाया मैंने, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर इनमें से आ सकता है आपका समुद्री यात्राओं के अभियानों से निम्नलिखित प्रभाव पड़े, है ना। समुद्री यात्रियों के अभियानों से क्या प्रभाव पड़ा, वो सारा आंसर ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आएगा। हमारे टाइम पे भी आया था, आपके टाइम पे। आंसू भरी रात किसे कहते हैं, ये बहुत 2 नंबर या आपके 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो स्पेनी शासन के अत्याचारों से तथा सोने के लिए उनकी लगातार मांगों के मोन्जुटुआओ की मृत्यु से इस समय में रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई थी। एंजिटको की रचनाइयों के साथ लड़ाई जारी थी, है ना। तथा इसके परिणाम स्वरूप लगभग 600 आत्मचारी विजेता तथा उतने ही हल्के लॉन के लोग मारे गए। हत्याकांड की इस भयंकर रात को क्या कहते हैं, आंसू भरी रात। ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप मेरे से बोलिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। आंसू भरी रात क्या था, आंसू भरी रात स्पेन में था। अब मक्के की अधिक उपज, माया एजटेक, ये सारा माया एजटेक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने पढ़ा था। खोज यात्राओं के परिणाम, ये क्वेश्चन आ सकता है। कुतुबनामा यंत्र क्या था, ये 2 नंबर में अगर आ गया तो आ गया, ठीक है। आविष्कार किसने किया था, यात्रियों के खुले समुद्र में दिशाओं के, पता है दिशा के लिए जो समुद्र में यूज होते थे वो है सारा ये। खोज यात्राओं के परिणाम क्या निकले, अमेरिका महाद्वीप को खोज हुई जिसके कारण। अब अमेरिका कहाँ से आता, वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें अमेरिका का कैसे निर्माण हुआ, जो अमेरिका के पुराने सभ्यताएं थी वो सारा देख ले। संस्कृतियों का टकराव, है ना। तो व्यापारों से प्रोत्साहन मिला, भारत जाने एक नवीन मार्ग की खोज हुई, ठीक है। भारत जाने के लिए एक नया मार्ग बनने लगा। यूरोप के अनेक देशों, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल आदि उपनिवेश बनने और समाज में स्थापित करने प्रतिस्पर्धा हुई। सब में कंपटीशन हो रहा था और ये सबको अपने अपना गुलाम बना। अमेरिका में यूरोपीय सभ्यता फैलने लगी थी। कौन सी सभ्यता फैल रही थी, यूरोप की अमेरिका में, ठीक है। यूरोप से ही निकला अमेरिका भी। उपनिवेशों और दास व्यापार, ये भी मस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा आता है ये पेपर में क्लास 11th के।
जो 9 अप्रैल का पेपर है उसमें आपको देखने को मिल सकता है उपनिवेश और दास व्यापार। तो दास व्यापार क्या होता था, लोगों को बेचना है ना, पहले के ज़माने में लोगों को बेचते थे और अमेरिका मूल निवासियों को गुलाम बनाकर उनके व्यापार खानों में काम कराया जाता था। उनके साथ क्या क्या होता था वो सारा पढ़ लें आप। इसके साथ दो वहाँ उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली प्रादुर्भ, नई नई आर्थिक गतिविधियों जोड़ा गया था, है ना। सैनिक दमन बेगार का तांडव था, वहाँ बहुत खराब हालत थी। यह कम हरम नाम था। ठीक है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण जरूर पूछेगा, ये क्वेश्चंस आने के आपके चांसेस है। 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। ठीक है, आपका जो औद्योगिक क्रांति वाला चैप्टर होगा जो आपने पढ़ा होगा, 9वां चैप्टर औद्योगिक क्रांति, है ना, जिसमें आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन से जो शुरू हुई थी 1780 के दशक में 1850 के बीच, उद्योग का अर्थव्यवस्था पे असर क्या पड़ा था, रूपांतरण, प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, प्रथम औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन के दूरगामी परिणाम है। ठीक है, ब्रिटेन में पहली बार हमारे क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, है ना। 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में इस इंग्लैंड में औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण थे, जनसंख्या में वृद्धि, अच्छी परिवहन व्यवस्था। ठीक है, इनके पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये इन पॉइंटों को डिस्क्राइब करेंगे तो आपके मार्क्स बने हैं। लंदन का महत्वपूर्ण नगर तथा व्यापार केंद्र बनना, बैंकों की भूमिका, ये क्या है, ये औद्योगिकरण के कारण है। ठीक है, इन सब कारणों से औद्योगिकरण हुआ था ब्रिटेन में। रेल परिवहन का विस्तार, ये सब। ठीक है, औरतों और बच्चों के नाम पे, ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप मेरे को बोल सकते हैं मस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट डू क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आता है, औरतों पे क्या असर पड़ा, बच्चों पे क्या असर पड़ा, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पे मैक बुक नहीं है, मैं माउस से लिख रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, बट आप समझ सकते हैं, आपको समझाने की ही कोशिश है। मैं हाईलाइट करता चलूंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है वो ये वाला है कि औरतों और बच्चों पे क्या असर पड़ा। ठीक है, तो हम हाईलाइट कर देते हैं आपके फ़ायदे के लिए, बट ये शायद वर्क नहीं कर रहा। देन हम देखेंगे कि 1819 में ही नौसेना 16 17 आयु वाले बच्चों से काम कराया जाता था फैक्ट्री में। तो मतलब बच्चों जो थे और जो महिलाएं थे उन पे क्या बुरा असर पड़ा था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, औद्योगिकरण का। इससे क्या क्या 10 घंटा काम कराया जाता था इसमें, फिर मतलब पूरा कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें कैसे कैसे उनको ठीक किया जाता था या कैसे उनके साथ व्यवहार होता था। 1847 में 10 घंटा विधेयक लाया गया जिसके अंतर्गत पुरुष श्रमिकों का काम के लिए, जो काम करते थे, फैक्ट्रियां खुली थी तो फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाता है। फील्ड फैक्ट्री अधिनियम क्या है, उसके बारे में, औद्योगिक क्रांति के समय में बच्चों व औरतों पर पड़ने वाले प्रभाव, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और पक्का ही आएगा ये पेपर में। ओके, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 11th के हिस्ट्री एग्जाम के लिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 11th वालों। अगर तुम अपना पेपर अच्छे से देना चाहते हो, हिंदी मीडियम से हो और ये नोट्स अगर फॉलो करते हो तो आपके मार्क्स जरूर अच्छे आ जाएंगे। औद्योगिक क्रांति में ये आपके 6 नंबर 8 नंबर में आता है कि महिलाओं और बच्चों पर क्या असर पड़ा औद्योगिक क्रांति का, 9वें चैप्टर से ये सारा नोट्स है। कोयला खाने में रास्ता संकरण थी, जैसे जैसे उन पर जो जो प्रभाव पड़ा। ठीक है, आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी, ये सारे एनसीईआरटी के ही हैं, पिछले साल के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बारे में सारा है। ये तो था औद्योगिक क्रांति, है ना। इसकी सारा मैंने नोट्स आपको समझा दिया और आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के मिश्रण वरदान साबित हुआ, इसके सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को से कोई से भी क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन ही आते हैं आपके पार्ट 9 का, जो कि औद्योगिक क्रांति है, उसमें सारा आपको यही देखने को मिलेगा, प्रभाव उसके अच्छे बुरे, रेल बना उससे क्या क्या हुआ। अब आते हैं चैप्टर 10 पे, मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासी कौन थे, उनको कहाँ से कहाँ विस्थापन, ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसमें से एक आध क्वेश्चन आ गए तो आ गए। उद्योग में वृद्धि अमेरिका के बारे में है। तो ये तो लास्ट है, मूल वाशिंदे के जमीन के बेदखल करना, ये है बस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ सकता है मूल वाशिंदों के बारे में कि उनको कैसे उनके जमीन से हटाया गया। ये अभी भी अमेरिका में प्रॉब्लम है कि वहाँ के लोग कौन हैं, वहाँ के कैसे लोग मतलब बाहर से आ जाते हैं और वहाँ पे कैसे वहाँ पे माइग्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये सारा क्या है, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके 9 अप्रैल के एग्जाम में। ठीक है, ये सारे
आपको क्वेश्चन मिलेंगे 8 मार्क्स में, 4 मार्क्स में कि इस्लाम वास्तुकला तथा रोमन वास्तुकला का तुलनात्मक अध्ययन। इस्लाम और रोमन में क्या अध्ययन था, ये मैंने पिछले साल के क्वेश्चंस तैयार करे थे अपने टाइम पे पढ़ने के लिए, तो उसमें आपके 4 और 8 नंबर के और 6 नंबर के क्वेश्चंस के लिए मैंने 6 नंबर के तो नहीं आएंगे आपके, 8 मार्क्स से, 4 मार्क्स से, 3 मार्क्स के सोर्स बेस्ड आएंगे, 2 मार्क्स के एमसीक्यू आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप प्रिपेयर करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं रोमन वास्तुकला में, ये आएगा आपका 8 नंबर में, ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स पक्के कर रहे हैं हिस्ट्री एग्जाम में। कितने मार्क्स? 8 मार्क्स तो आपके पक्के हैं। अगर आप रोमन वास्तुकला और इस्लाम वास्तुकला में अंतर बता देते हैं, ये सारा मैंने लिख रखा है, ठीक है। इस्लामी वास्तुकला तथा रोमन वास्तुकला, रोमन लोगों ने समय में कंक्रीट का प्रयोग करते थे, विश्व में कैसे थे इनके घर मकान, कैसे ईंट वगैरह कैसे कैसे बनाते थे रोमन में इंजीनियरों द्वारा, ठीक है। अब क्या 14वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था? पुनर्जागरण का एक ही क्वेश्चन ये वाला है, और पुनर्जागरण होता क्या है सारा ये जान लो, पुनर्जागरण पे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पुनर्जागरण के बारे में पढ़ लो, ये क्वेश्चन पुनर्जागरण पे आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास। अगर नहीं आया क्वेश्चन तो आप मेरे को बोलिएगा, क्लास 11th आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे अगर आप ये नोट से प्रिपेयर कर लेते हैं। और मेसोपोटामिया के लेखन कला जो आप सबने पढ़ा भी होगा, मेसोपोटामिया में पहली पट्टिकाएं टेबलेट वगैरह थी, और ये आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है, आप पढ़ लो, ठीक है। अब बासी क्रांति से 2 नंबर फिक्स आपके आने हैं। ये अगर आपको पढ़ लेते हो, ये क्वेश्चन पहले भी देखे गए हैं, अभी भी देखे जाएंगे 2 मार्क्स में। अब बासी क्रांति पूछ लेगा, ठीक है। सुमेरियन कहाँ की भाषा थी? और सुमेरियन भाषा थी हमारी मेसोपोटामिया की, ये देख लेना आप। अब बासी क्रांति क्या होती है? जब मोहम्मद साहब ने पश्चात मुसलमानों की ओर, है ना, डोर संभाली, उन्हें खलीफा कहा जाने लगा, और खलीफा किन्हें कहा जाने लगा? मोहम्मद को। और जो संभालते थे खलीफाओं के पहले वंश थे, है ना, मोहम्मद वंश के। इस्लाम के बारे में सारा, इस्लाम जगत की बागडोर कई 90 से 66 वर्ष 750 ईस्वी में हटा दिया गया था उन्हें, तब दूसरे वंश आ गए थे। तो ये सारा इस्लाम धर्म के ऊपर क्वेश्चन ये आ जाता है, वो अब्बासी क्रांति आ जाता है, ठीक है, दिया गया है ना। सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना। आई होप दैट यू फाइंड दैट इम्पोर्टेंट, और ये मेरे द्वारा ये बनाया गया जिससे कि आपको आगे भी बेनिफिट हो। क्लास हिंदी में था, क्लास 11th के लिए हिंदी में था, नोट्स हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट था, है ना। लर्न विथ रोशन यादव एंड एजुकेशन लायन को सब्सक्राइब करें, दूसरा चैनल है मेरा विथ रोशन यादव। और आपके मेरा मेन मकसद क्या है, टारगेट क्या है हमारा? 80 आउट ऑफ 80 इन हिस्ट्री। थैंक यू सो मच।